नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर। रीड टू। ओ जलेबीज, अरे जलेबी, पार्ट टू। दोस्तों, पार्ट वन में हमने देखा कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी स्कूल की फीस के पैसों में से जलेबी खरीद करके पेट भर के जलेबी खाता है। इतना ही नहीं, पड़ोस के बच्चों को और भिखारियों को भी जलेबी खिलाता है। इतनी सारी जलेबियां खाने के बाद जब वह घर जाता है तब घर पर भी उसे भोजन करना पड़ता है। ऐसा करने का क्या परिणाम आया, यह देखेंगे पार्ट टू में। तो शुरू करते हैं रीड टू ओ जलेबीज पार्ट टू। By now, there was a huge mob. Mob means crowd of children around me. अब लड़कों का एक बड़ा सा समूह मेरे आसपास था। The beggars too launched an assault. भिखारियों ने भी हमला किया। I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them. बाकी बचे 2 रुपये की भी जलेबी मैं खरीद लाया और उन्हें बांट दी। Then I washed my hands and mouth at a public tap. फिर मैंने सार्वजनिक नल पर मेरे हाथ मुंह धोए। And return home. और घर वापस लौटा, putting on such an innocent face as if I hadn't even seen the hint of a jalebi all my life. जैसे कि कभी भी जलेबी की कल्पना भी न की हो, ऐसा निर्दोष चेहरा लेकर मैं घर आया। Digesting jalebis became another matter. जलेबियां हजम करना यह एक और बात थी। At night, I had to eat my dinner as well. रात को मुझे भोजन भी करना पड़ा। The result was that all night I lay coiled up like a jalebi, suffering a stomach ache. इसका नतीजा ये हुआ कि पेट दर्द से पीड़ित मैं पूरी रात जलेबी के जैसे घुमावदार बनकर पड़ा रहा। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 rupees वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ। भगवान का शुक्रिया कि 4 रुपये की जलेबी मुझे अकेले को खानी नहीं थी। इन द मॉर्निंग, सुबह में, जस्ट लाइक एनी अदर डे, दूसरे किसी भी दिन की तरह, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप दैट डे। मैं जानता था कि मुझे उस दिन पिछले महीने की स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। एंड वंस आई वुड पे द फीस विद दैट अमाउंट, और एक बार उस पैसों से मैं फीस भर दूं, द जलेबीज वुड बी कंप्लीटली डाइजेस्टेड, कि जलेबी पूरी की पूरी हजम हो जाएगी। बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा तब आई फाउंड आउट दैट, तब मुझे पता चला कि द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ। तब मुझे पता चला कि स्कॉलरशिप तो अगले महीने देने वाले थे। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन। मेरा तो सिर घूमने लगा। What would be your advice to this boy now?
अब इस लड़के को आपकी क्या सलाह है, यानी इस लड़के को आप क्या सलाह देंगे? मास्टर गुलाम मोहम्मद announced that the fees would be taken during the recess. मास्टर गुलाम मोहम्मद ने घोषित किया कि फीस रिसेस के दौरान ली जाएगी. When the recess bell rang, I left the school and walked on and on. जब रिसेस की घंटी बजी, मैं स्कूल से निकलकर चल पड़ा और दूर तक चलता रहा. Finally, I reached the railway station. अंत में मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा. I started praying to अल्लाह मियाँ. मैंने अल्लाह मियाँ को प्रार्थना की. अल्लाह मियाँ से प्रार्थना यानी बंदगी करना शुरू किया. जस्ट दिस वंस सेव मी. सिर्फ एक बार मुझे बचा लो. ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाई एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज इन माई पॉकेट. किसी एक फरिश्ते को हुक्म करो कि वह मेरे पास से होकर के गुजरे और मेरी जेब में 4 रुपये सरका दे. I promise I will use them only to pay my fees and not to eat jalebis. मैं वचन देता हूँ कि इसका उपयोग मेरी फीस भरने के लिए ही करूँगा और जलेबी खाने के लिए नहीं. There was a shade giving tree beside the railway tracks. रेल की पटरी के पास एक छाव वाला पेड़ था. Earlier the entire matter seemed so simple. पूरी बात पहले तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सी लगती थी. Jalebis with the fees money and the fees with the scholarship money. फीस के पैसों से जलेबी और स्कॉलरशिप के पैसों से फीस. I had known that I would get the scholarship the next month. I would have postponed my jalebi eating program to the next month as well. अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप अगले महीने मिलने वाली थी तो जलेबी खाने का प्रोग्राम अगले महीने पर टाल देता. Next paragraph. Now for the crime of eating a few jalebis for the first time in my life. I was absent from school. जलेबी खाने के गुनाह के लिए मेरी जिंदगी में पहली बार मैं स्कूल में अनुपस्थित रहा. Sitting there under the tree. उस पेड़ के नीचे बैठकर. At the first I felt like crying. पहले तो मेरा रोने जैसा हाल हो गया. Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of जलेबी सिरप. पेड़ के नीचे बैठकर पहले तो मेरा रोने जैसा हाल हो गया था. बाद में जब मुझे यह मालूम पड़ा कि जो आंसू गिरते थे वे आंसू नहीं थे लेकिन जलेबी के रस की बूंदें थी, तब मुझे हंसने का मन हो गया. I got up from there. मैं वहां से खड़ा हुआ and walked to the बाजार और बाजार में गया. And waited for the school bell to ring. और स्कूल की घंटी बजने का इंतज़ार किया. So that जिससे कि when the children came out, जिससे कि जब लड़के बाहर आए तब
I too would walk home with them as if I had come straight from school. तब मैं भी उनके साथ चलकर स्कूल से ही आया हो ऐसा लगे. The next day I did the same thing. दूसरे दिन भी मैंने ऐसा ही किया. I got dressed and left home. मैंने कपड़े पहने और घर से निकला. Went up to the school gate. स्कूल के दरवाजे तक गया. And then turned off to the railway station. और वहाँ से रेलवे स्टेशन जाने के लिए turned off मुड़ गया. Under the same tree, उसी पेड़ के नीचे I sat, मैं बैठा. And began to say the same prayers. और वही प्रार्थना, वही बंदगी करने लगा. I repeatedly प्लेड, मैंने बार बार विनती की, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, अल्लाह मियाँ कम से कम आज तो मुझे वह दे दो. टुडे इज द सेकंड डे, आज दूसरा दिन है. देन आई सेड, फिर मैंने कहा, ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम. अच्छा ठीक है, चलो हम एक खेल खेलते हैं. आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल, मैं यहां से उस सिग्नल तक जाऊंगा. यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज अंडर दिस बिग स्टोन, आप बड़े से पत्थर के नीचे 4 रुपये सीक्रेटली छुप कर रख देना. आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल को छू करके वापस आऊंगा. आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग, मैं सिग्नल तक गया और मुस्कुराता हुआ वापस आया. फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, अंत में बिस्मिल्लाह कहकर, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, जब मैंने पत्थर उठाया, अ बिग हैरी वर्म गॉट अप, और एक बड़ा सा बालों वाला कीड़ा खड़ा हो गया. आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे, मैं चीख पड़ा और दौड़ा. आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया. द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, मेरी अनुपस्थिति की बात घर पहुंच चुकी थी. इट्स यूजलेस टू डिस्क्राइब वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट, फिर उसके बाद क्या हुआ यह बयां करना व्यर्थ था. What might have happened at home and school after this? इसके बाद घर पर और स्कूल में क्या हुआ होगा? Well, ठीक है. Whatever happened, happened. जो हुआ सो हुआ. But up to the 7th and 8th standard, I kept wondering. लेकिन 7वीं या 8वीं कक्षा तक मैं यही सोचता रहा कि इफ अल्लाह मियाँ हैड सेट मी 4 रुपीज दैट डे, अगर अल्लाह मियाँ ने मुझे उस दिन 4 रुपये भेज दिए होते, तो व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, तो किसी का क्या घाटा होने वाला था. इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट, फिर मैं उस नतीजे पर आया कि इफ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल वी आस्क्ड फॉर, देन इवन टुडे, अगर हम जो कुछ भी मांगे और अल्लाह मियाँ दे दे, तो आज भी
मैन वुड बी लिविंग इन नेस्ट लाइक क्रोज, मनुष्य कौवे की तरह घोंसले में ही रहता। एंड ही वुड नॉट हैव लर्नड द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज, और जलेबियां बनाने की कला न सीखा होता। तो दोस्तों, यहाँ पर ये यूनिट समाप्त होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सच में ही आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी प्रकार के और आने वाले मज़ेदार वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको जानकारी मिल जाए, और इसी प्रकार आप आसानी से अभ्यास कर पाओगे। ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे। बाय।